जो अलग अलग खंडों के बने होते हैं उनको बहुत ही, जिसको नीदा काठ कहते हैं, सख्त कहते हैं, सख्त काठ से बनाया जाता है। और रथ निर्माण पद्धति शिल्प ग्रंथ के अनुसार चक्र अक्ष निर्माण संयोग के पश्चात भिक्षु नामक एक विशेष काष्ठ को छंदित कर रथपीठ जो देवासन अंदर बना होता है, जिसपे हमारे भगवान आसन ग्रहण करते हैं, निर्मित होने के बाद इनके चारों ओर 2 हाथ ऊंची रथ रक्षाधारी जाली की बाड़ से घेर दिया जाता है और पीठ के ऊपरी भाग में 4 द्वार घोड़े निमित्त स्तंभ पीठ जो हैं उसके ऊपर इनका निर्माण होता है। 7 हाथ परिणाम विशिष्ट रथ पीठ के ऊपर 16 हाथ आयतन में कुर्म पृष्ठाकृत रथ और बरंडी निर्मित की जाती है। इसी प्रकार से रथ पे इतने लोग खड़े हो सकते हैं, इतने वजन को संभाल सकते हैं और भीषण गर्मी में भी ये स्तंभ जो बने हैं और इसके ऊपर के तोरण के बीच में से इतनी ठंडी लहराती हुई हवा होती है, जिसके कारण आज के आधुनिक युग के एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर से वही चारों अश्वों को ललकारते हुए उनके दाहू किस तरह से उद्घोष करते हुए वो चारों घोड़े तीव्र घोर दीर्घतम और स्वरनाभ को जोतते हुए हाथ में बैंत लिए हुए और एक हाथ में लाल झंडी और इसको आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रुक रुक के आगे बढ़ते हैं क्योंकि लाखों लोगों ने इनको देखना है। उनको नहीं चाहिए रॉकेट जैसी, उनको गति नहीं चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए, पलक झपकते ही सब कुछ गायब नहीं होना चाहते। वो तो धीरे धीरे भक्तों के बीच में से होके उनके प्रेम भक्ति की भावना को अनुभूत करते हुए, अनुभव करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर है कि जो श्री जीव जो रत्न वेदी पे पूजा होते हैं, रथासीन होने के बाद मंदिर के भीतर कम से कम सुविधा देखकर उनके दायित्वों हेतु रथ का निर्माण किया जाता है। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर यहाँ से गुंडीचा माँ का मंदिर है। आड़प मंडप भी उसको कहते हैं क्योंकि वो जन्म स्थान है। हम सभी अपने जीवन में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, कितनी भी उन्नति क्यों ना कर लें, विदेश के किसी भी कोने में बैठे हों, मन में एक बार जरूर आता है हम अपने जन्म स्थान में वापस जाएं। तो इसी तरह महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बहन और सुदर्शन को लेके चारों जन बहुत ही आडंबर के साथ सज धज के रथ पे सवार होके आड़प मंडप में जाते हैं, जन्म स्थान पे जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं। और कई कहते हैं रानी गुंडीचा की स्मृति में यह मंदिर बना है। तो गुंडीचा पूरे साल 365 दिन में सिर्फ ये 10 दिन ही रौनक होती है, बाकी साल तो उदास अकेला पड़ा रहता है। वहाँ पे कोई कुछ तो है ही नहीं, महावेदी है और तो कुछ दर्शन करने लायक है ही नहीं, महाप्रभु रहते नहीं हैं। तो वो मंदिर पूरा निर्जन होके रहता है। तो लोगों का मानना है कि उन सब दिनों में वहाँ पे एक भूत रहने लगता है, क्योंकि वहाँ पर तो ना देवी पूजा होती है ना कुछ होती है। तो वो भूत को वहाँ के लोग की भाषा में बाबना भूत कहते हैं कि बाबना भूत है। कई कहते हैं कि प्रभु यहाँ पे वामन अवतार लेके गए हैं, इसलिए वामन से वामना बना। बात कुछ भी रही हो तो उसको भूत को मानते हैं। अब भूत जिस जगह पे प्रवास करते हों वहाँ पर भला जगन्नाथ प्रभु अपने बड़े भाई, छोटी बहन और सुदर्शन जी को लेके कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी रीति होती है कि वहाँ पर चैतन्य प्रभु के जो अनुयायी हैं वो प्रसाद लेके वो सबसे पहले जाते हैं और उस मंदिर की, गुंडीचा मंदिर के द्वार पे पश्चिम की तरफ नैत्य कोण में वो प्रसाद रख देते हैं ताकि वो उस प्रसाद को ग्रहण करे जगन्नाथ प्रभु के और तृप्त होके उड़ जाए। और उसके बाद चूना पानी का छिड़काव करके महावेदी को साफ किया जाता है, उसका काम किया जाता है। और उसके बाद ये मंत्र का उच्चारण होता है, मेघवर्ण महाकाय तीक्ष्ण दृष्टि महाकाल रक्ष रक्ष महावेदी गौरव ईशो प्रियम। तो वो सूखा भोग होने देते हैं। और यहाँ पर बता दें गुंडीचा मंदिर में उस दिन सभी को सूखा भोग मिलता है। तो ये अभी रथ यात्रा जो आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे सूर्यास्त होने का समय आ रहा है। तो एक कविता जैसे दिवस का अवसान समीप था, समय था कुछ लोहित हो चला। तो ये समय कुछ लोहित अब अंधकार की तरफ बढ़ने लगा है। उससे पहले प्रभु बलभद्र का रथ आगे बढ़ा है, उसके बाद माता सुभद्रा का पड़ेगा और उसके बाद जगन्नाथ प्रभु का। माता सुभद्रा का रथ बीच में क्यों रहता